नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस समय सुबह के करीब 11 बज रहे थे। तारीख थी 22 मई 2024। डॉक्टर मनीष पुत्तेवार अपने हॉस्पिटल में वार्ड का दौरा कर रहे थे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन में देखा तो कॉल चंद्रपुर में रहने वाले उनके बड़े भाई डॉक्टर हेमंत की थी। डॉक्टर मनीष ने कॉल रिसीव करते हुए पूछा, हाँ भैया, आज सुबह सुबह कैसे फोन किया? मनीष, एक दुखद सूचना है। मुझे अभी अभी अजनी थाने से फोन आया है कि पापा का बालाजी नगर में एक कार से एक्सीडेंट हो गया है। मैं नागपुर के लिए निकल रहा हूँ। तुम भी सीधे अजनी थाने पर पहुंचो, डॉक्टर मनीष के बड़े भाई हेमंत ने रोते हुए कहा। डॉक्टर मनीष ने कहा, भैया आप रो क्यों रहे हैं? मैं अभी वहां पर जाकर देखता हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो पापा यहां पर मम्मी से मिलकर गए हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी अपने हॉस्पिटल लेकर आता हूं। भाई मनीष, हमारे पापा अब नहीं रहे। मुझे अभी अभी थाने से यही खबर मिली है। भाई, मैं आप मम्मी के बारे में, पापा से उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। तभी दूसरी ओर से मुझे पुलिस द्वारा यह दुखद समाचार मिला है। कोई कार वाला पापा को कुचल कर भाग गया। कहकर हेमंत फिर से फूट फूट कर रोने लगे। भाई साहब, मुझे तो कभी ऐसी सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे पापा हम सबको ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। मैं तुरंत अजनी थाने पहुंच रहा हूं, कहते हुए मनीष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। डॉक्टर मनीष पी पुत्तेवार अजनी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो अब तक पुलिस राहगीरों की मदद से पुरुषोत्तम को सरकारी अस्पताल ले गई थी, परंतु चोट इतनी घातक थी कि अस्पताल ले जाते हुए उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। अजनी थाने के सीनियर इंस्पेक्टर अशोक भंडारे डॉक्टर मनीष को अपने साथ लेकर घटनास्थल पर भी गए। वहां सड़क पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। डॉक्टर मनीष पुत्तेवार की तहरीर पर अजनी थाने में धारा 304 के तहत एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर लिया गया और अज्ञात हत्यारे और अज्ञात कार की तलाश में पुलिस जुट गई। उधर पुलिस ने लाश का पंचनामा बनाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पोस्टमार्टम के बाद पुरुषोत्तम के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया। 23 मई 2024 को उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मृतक पुरुषोत्तम पुत्तेवार 82 वर्ष, नागपुर के शुभनगर निवासी थे। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उनके परिवार में पत्नी शकुंतला पुत्तेवार के अलावा दो बेटे हेमंत पुत्तेवार, मनीष पुत्तेवार व एक बेटी योगिता पुत्तेवार थी। इन दिनों पुरुषोत्तम पुत्तेवार की पत्नी शकुंतला पुत्तेवार का ऑपरेशन हुआ था, जो एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मनकापुर में भर्ती थीं। यह हॉस्पिटल उनके छोटे बेटे डॉक्टर मनीष पुत्तेवार का था। पुरुषोत्तम सुबह शाम अपनी पत्नी शकुंतला पुत्तेवार के लिए खाना खुद ही ले जाते थे। हॉस्पिटल उनकी बेटी योगिता पुत्तेवार के घर के नजदीक था, इसलिए वह अपनी बेटी योगिता पुत्तेवार के घर पर ही रह रहे थे। 22 मई 2024 को भी सुबह पुरुषोत्तम पुत्तेवार अपनी पत्नी को नाश्ता देकर वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इन दिनों पुरुषोत्तम पुत्तेवार के बड़े बेटे डॉक्टर हेमंत पुत्तेवार भी चंद्रपुर से सपरिवार नागपुर आ गए थे। उनका चंद्रपुर में अपना निजी क्लिनिक था, वह जनरल फिजिशियन थे। मृतक पुरुषोत्तम पुत्तेवार की शोक सभा का तीसरा दिन था, तभी वहां पर डॉक्टर हेमंत पुत्तेवार का बचपन का दोस्त पंकज पंवार आ गया। दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे। दोनों बचपन से जवानी तक एक साथ खेलकर पढ़कर बड़े हुए थे। बाद में फिर हेमंत पुत्तेवार मेडिकल लाइन में चले गए और पंकज ने एमबीए करने के बाद अपनी फैक्ट्री संभाल ली थी। यार हेमंत, मुझे तुम काफी बुझे बुझे और परेशान से लग रहे हो। तुम्हारे दिल के भीतर जरूर कुछ न कुछ बात है। देखो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ।
तुम किसी भी बात को काफी अधिक समय दिल में रख लेते हो, मुझे खुलकर बताओ, शायद हम दोनों मिल बैठकर कुछ समाधान निकाल सकें। पंकज ने यह बात कही और दोनों फिर एक अलग कमरे में बैठ गए। यार पंकज, मुझे लग रहा है कि पापा का किसी ने कत्ल किया है, पर वारदात ऐसी दिखाई गई है कि यह एक्सीडेंट का केस लगे। यह कहते हुए डॉक्टर हेमंत पुत्तेवार फूट फूट कर रोने लगे थे। देख भाई हेमंत, मेरे साथ तू अभी चल। मेरे एक अच्छे मित्र हैं जो डीसीपी हैं। उनका नाम निमिष गोयल है। मैं तुझे उनके पास लेकर चलता हूं। कहते हुए पंकज ने डीसीपी क्राइम निमिष गोयल को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद पंकज अपने दोस्त हेमंत पुत्तेवार को लेकर डीसीपी निमिष गोयल के ऑफिस में पहुंच चुका था। पंकज ने कुछ बातें तो फोन पर ही निमिष गोयल को बता दी थीं। बाकी सारी जानकारी भी उसने ऑफिस पहुंचकर निमिष गोयल को दे दी थी। डीसीपी निमिष गोयल पंकज के एक अच्छे मित्र थे, इसलिए उन्होंने सारी बातें तसल्ली से सुनी। डीसीपी ने सीधा प्रश्न हेमंत से किया, डॉक्टर हेमंत, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पापाजी का किसी ने मर्डर किया है? आपको किसी पर संदेह है? साहब, मेरे पापाजी का इस हादसे से पहले भी 2 बार खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। उस समय तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मगर मुझे उन दोनों हमलों में भी किसी खतरनाक षड्यंत्र की बू आ रही थी। इस बार तो मुझे पूरा यकीन है कि किसी गहरी साजिश के तहत मेरे पापाजी का प्रीप्लान्ड मर्डर किया गया है। इसके बाद डॉक्टर हेमंत ने कई अन्य जानकारियां भी डीसीपी क्राइम निमिष गोयल से साझा किया। डॉक्टर हेमंत, आप अब बेफिक्र होकर यहां से जा सकते हैं। मैं इस बारे में सारी जांच पड़ताल करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरा पूरा न्याय अवश्य मिलेगा। डीसीपी क्राइम निमिष गोयल ने डॉक्टर हेमंत को आश्वस्त करते हुए अपने ऑफिस से विदा करते हुए कहा। डीसीपी क्राइम निमिष गोयल ने अजनी थाने से संपर्क करके जब जानकारी ली तो मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने यह केस फिर नागपुर के कमिश्नर रविंद्र सिंघल को बताया, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए नागपुर कमिश्नर ने यह केस नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट 4 को विस्तृत जांच के लिए सौंप दिया। 22 मई की सुबह ये वारदात तब हुई थी जब 82 साल के बुजुर्ग पुरुषोत्तम पुत्तेवार अस्पताल से पैदल ही अपनी बेटी के घर लौट रहे थे। अस्पताल में उनकी पत्नी का ऑपरेशन होने के कारण वह वहां पर भर्ती थीं। पिछले कुछ दिनों से पुरुषोत्तम पुत्तेवार का यही रूटीन चल रहा था, लेकिन पुरुषोत्तम अपनी बेटी घर पहुंच पाते तभी नागपुर के बालाजी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दिया और कार उन्हें घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई थी, जिसके कारण उनकी जान चली गई। लेकिन कार चालक वहां से तुरंत फरार हो गया था। पहले तो सभी को यह मामला एक्सीडेंट का लगा था, इसीलिए पुलिस ने भी आईपीसी की धारा 304A के तहत एक्सीडेंट का केस दर्ज किया था। उसके बाद अजनी पुलिस कार की नंबर प्लेट, सीसीटीवी फुटेज व आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से कार ड्राइवर नीरज ईश्वर निंजे तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ड्राइवर नीरज ने इसे गलती से हुआ एक्सीडेंट बताया और बाद में पुलिस ने नीरज निंजे को जमानत पर रिहा भी कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के बाद जब आरोपी ड्राइवर नीरज निंजे को गिरफ्तार करने के बाद जब जमानत पर छोड़ दिया गया, तो उसके तुरंत बाद नागपुर शहर में इस सनसनीखेज रोड एक्सीडेंट को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थीं। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे थे। मृतक पुरुषोत्तम के बेटे और अन्य रिश्तेदारों व परिचितों के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारियों को कत्ल की साजिश से अवगत कराया गया। चूंकि मृतक पुरुषोत्तम पुत्तेवार नागपुर में करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक भी थे और उनका इन प्रॉपर्टीज को लेकर अपने रिश्तेदारों से कई सालों से विवाद भी चला आ रहा था। उनके परिचित व रिश्तेदारों को लगता था कि शायद इस एक्सीडेंट के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हो सकती है। यह बात पुलिस के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। खुद मृतक पुरुषोत्तम पुत्तेवार के कुछ रिश्तेदारों ने इस सनसनीखेज केस को लेकर नागपुर के पुलिस कमिश्नर से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात भी की थी, जिसके बाद मामला संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने इस मामले की जांच अजनी पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी थी और फिर यहीं से मामले में ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आया
जिसने पूरे नागपुर शहर व महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि समूचे देश को चौंका कर रख दिया। नीरज ईश्वर निंजे जो एक छोटा मोटा अपराधी था, जिसने कभी भी अपने दोस्तों को एक पार्टी तक नहीं दी थी। उसने हमेशा दोस्तों, परिचितों और लोगों से पैसे उधार लिए मगर उसने उधार कभी चुकाया तक नहीं था। अचानक जब उसने अपने दोस्तों को पार्टियां देनी शुरू कर दिया, महंगी महंगी ब्रांड की शराब दोस्तों को पेश की, तो इस वजह से लोगों को उस पर शक हुआ। मुखबिरों के माध्यम से यह खबर उड़ते उड़ते पुलिस के कानों भी जा पहुंची थी कि नीरज निंजे जो एक चिल्लर अपराधी है, उसके पास अचानक इतना सारा पैसा आखिर कहां से आ गया। कुबेर का खजाना उसे अचानक कब और कैसे मिल गया। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब इन रहस्यों को खंगालना शुरू किया और नीरज निंजे को एक बार फिर गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ किया, तो उसने कबूल किया कि पुरुषोत्तम पुत्तेवार की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया था। नागपुर के रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स के कत्ल की साजिश इतनी भयानक होगी, यह किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वे तस्वीरें बहुत साफ तो नहीं थीं, लेकिन इन्हें देखकर फौरी तौर पर इतना तो कहा ही जा सकता था कि यह मामला महज एक एक्सीडेंट का नहीं था। 22 मई 2024 की सुबह हुई इस वारदात की तस्वीरों को देखकर शुरू में नागपुर पुलिस को भी कुछ ऐसा ही लगा था, क्योंकि सीसीटीवी की उन फुटेजों में जो दिखा था वो असल सच नहीं था और जो हकीकत थी वह उन तस्वीरों में दिखी नहीं। पुलिस की पूरी जांच में पूरा केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि इरादतन की गई हत्या की एक बड़ी साजिश का निकला। पुलिस के मुताबिक इस खूनी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाली मास्टरमाइंड मृतक की बहू अर्चना पुत्तेवार निकली, जिसने करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति के लालच में अपने ससुर के मर्डर का प्लान बनाया था। पुरुषोत्तम पुत्तेवार के कत्ल के मास्टरमाइंड के तौर पर जिस महिला का नाम सामने आया वह मृतक की बहू होने के साथ साथ महाराष्ट्र के ही गढ़चिरौली और चंद्रपुर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर है, यानी कि सरकारी महकमे की वह क्लास 1 ऑफिसर भी है। जबकि इस साजिश में अर्चना पुत्तेवार का साथ उसके भाई प्रशांत पार्लेवार ने दिया, जो कि नागपुर के ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर है। प्रशांत पार्लेवार अर्चना पुत्तेवार का सगा भाई है। असल में पुलिस की गिरफ्त में आए कातिलों ने कबूल किया था कि पुरुषोत्तम पुत्तेवार का मर्डर करने के लिए अर्चना पुत्तेवार ने ही उन्हें पूरे 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। जब पुलिस ने इस खुलासे के बाद अर्चना को गिरफ्तार कर उससे विस्तृत पूछताछ किया, तो मास्टरमाइंड अर्चना पुत्तेवार के पीछे एक और मास्टरमाइंड प्रशांत पार्लेवार का नाम सामने आया, यानी एक ऐसा शख्स जो एक बड़ा सरकारी अफसर तो है ही, जो सत्ताधारी दल के नेताओं का भी बेहद करीबी माना जाता है। अपने ही ससुर की हत्या की सुपारी देने वाली क्लास 1 अधिकारी अर्चना पुत्तेवार ने अपने ससुर को अपने पिता के खिलाफ गवाही देने से रोकने और ससुर की संपत्ति हड़पने के लिए ससुर पुरुषोत्तम पुत्तेवार का मर्डर कराया था। अर्चना पुत्तेवार के परिवार में 2 भाई 1 बहन थे। बड़ा भाई प्रशांत पार्लेवार, उससे छोटा प्रवीण पार्लेवार व अर्चना, जबकि पुरुषोत्तम पुत्तेवार के परिवार में पत्नी शकुंतला पुत्तेवार, बेटे हेमंत पुत्तेवार, मनीष पुत्तेवार व एक बेटी योगिता पुत्तेवार थी। इनमें अर्चना पुत्तेवार की शादी डॉक्टर मनीष पुत्तेवार से व अर्चना के भाई प्रवीण की शादी पुरुषोत्तम पुत्तेवार की बेटी योगिता पुत्तेवार के साथ हुई थी। पुलिस को दिए गए अपने बयान में अर्चना पुत्तेवार ने कहा कि उसके भाई प्रवीण की मौत अकस्मात हो गई थी। प्रवीण की मृत्यु के बाद योगिता अपने पिता पुरुषोत्तम पुत्तेवार की संपत्ति में हिस्सा चाहती थी। इसके लिए योगिता ने कोर्ट में केस भी दाखिल किया था। इस मामले में अर्चना पुत्तेवार के ससुर पुरुषोत्तम पुत्तेवार गवाह थे। वहीं दूसरी ओर अर्चना पुत्तेवार के पिता अपनी संपत्ति अपने दूसरे बेटे प्रशांत पार्लेवार और बेटी अर्चना पुत्तेवार को देना चाहते थे। अर्चना पुत्तेवार अपने पिता की ओर से योगिता को बेदखल तो करना ही चाहती थी, साथ ही वह यह भी चाहती थी कि योगिता को उसके पिता पुरुषोत्तम पुत्तेवार की संपत्ति से भी कुछ न मिले। इस मामले में अर्चना ने अपने ससुर पुरुषोत्तम पुत्तेवार को कई बार गवाही न देने के लिए कहा भी था, लेकिन जब पुरुषोत्तम ने इनकार कर दिया तो फिर अर्चना ने अपने भाई प्रशांत पार्लेवार के साथ मिलकर
ससुर को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। अर्चना पुत्तेवार ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसके पिता के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। इसमें नागपुर के ऊंटखाना इलाके में 6,000 वर्ग फीट जमीन शामिल है। अर्चना पुत्तेवार और प्रशांत पार्लेवार इसी जमीन पर माल बनाना चाहते थे। अगर योगिता इस जमीन में अपना हिस्सा ले लेती तो माल बनाने के लिए बहुत कम जमीन बच रही थी। अपने ससुर पुरुषोत्तम पुत्तेवार की हत्या की साजिश अर्चना पुत्तेवार ने काफी योजनाबद्ध ढंग से रची थी। इस खूनी साजिश में उसने अपने पति डॉक्टर मनीष पुत्तेवार के ड्राइवर सार्थक साहेबराव बागड़े, अपने भाई प्रशांत पार्लेवार और अपनी पीए पायल नागेश्वर को भी शामिल किया था। अर्चना पुत्तेवार ने इनको हत्या करने के लिए 1 करोड़ रुपए का लालच भी दिया। ड्राइवर सार्थक ने अपने प्लान में अपने 3 साथियों नीरज निमजे, सचिन धार्मिक और संकेत घोड़मारे को शामिल किया था। अर्चना पुत्तेवार ने जिन लोगों को अपने ससुर की सुपारी दी थी, उन्हें शुरुआत में 17 लाख रुपए और कुछ गोल्ड ज्वेलरी एडवांस में दी थी। बाकी पैसे काम होने पर देने की बात कही गई थी। इस मामले में बहू अर्चना पुत्तेवार ने 1,76,000 में एक पुरानी i20 कार खरीदी। इसी कार से टक्कर मारने के बाद पुरुषोत्तम पुत्तेवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। खास बात तो यह थी कि बहू ने अपने ससुर को मरवाने की एक ही महीने में 3 बार कोशिश की थी। 2 बार तो पुरुषोत्तम पुत्तेवार बच गए, मगर तीसरी बार वह उनका शिकार बन गए। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, पुरुषोत्तम पुत्तेवार को मारने के 2 अन्य प्रयास 8 मई 2024 और 16 मई 2024 को किए गए थे। 8 मई को सचिन धार्मिक ने उन्हें कार से कुचलने की कोशिश की थी, जबकि 16 मई को सचिन धार्मिक और नीरज निंजे ने पुरुषोत्तम पुत्तेवार के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और फिर स्कूटर से भाग गए। चूंकि उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई थीं, इसलिए उनके बेटे डॉक्टर मनीष ने इसे दुर्घटना मानते हुए पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इस संबंध में डीसीपी निमिष गोयल ने कहा, सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला कि यह महज दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि पुरुषोत्तम सड़क के एकदम किनारे पर चल रहे थे और ड्राइवर ने जानबूझकर उन्हें कार से कुचलकर नीचे गिरा दिया। साथ ही उन्हें काफी दूर तक घसीटा भी गया ताकि उन्हें गंभीर चोटें लगें और बचने की कोई उम्मीद न रहे। डीसीपी ने आगे बताया, जांच के दौरान हमें पता चला कि एक एक्टिवा स्कूटी लगातार पुरुषोत्तम पुत्तेवार का पीछा कर रही थी। एक्टिवा भी घटनास्थल पर मिली थी और दुर्घटना के तुरंत बाद एक्टिवा पर सवार 2 लोग वहां से भाग गए थे। इसके आधार पर फिर से जांच की गई, तब नीरज निंजे ने अपने साथी सचिन धार्मिक की भूमिका का खुलासा किया। इसके बाद भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की हत्या, साजिश और सबूत नष्ट करने की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। फिर नीरज निंजे और सचिन धार्मिक को 4 जून 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन धार्मिक की कॉल डिटेल्स से पता चला कि वह लगातार अर्चना पुत्तेवार के संपर्क में था। उसके बाद जब गिरफ्तारी के बाद उससे पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और फिर उसने ड्राइवर सार्थक बागड़े की भूमिका का भी खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि अर्चना पुत्तेवार ने पुलिस को गुमराह करने के लिए काफी कोशिशें की थीं और यह दावा भी किया था कि उसने 6 महीने पहले सार्थक बागड़े को नौकरी से निकाल दिया था। इसलिए उसने हमारे परिवार से बदला लेने के लिए यह अपराध बदले की भावना से किया था। हालांकि पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि सार्थक बागड़े ने 20 मई 2024 तक उनके साथ काम किया था और जिसके बाद अर्चना और सार्थक बागड़े की नागपुर पुलिस द्वारा 6 जून और 10 जून 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कत्ल की मास्टरमाइंड अर्चना पुत्तेवार पत्नी डॉक्टर मनीष पुत्तेवार ने पहले अपने ड्राइवर सार्थक बागड़े को इस काम के लिए राजी किया, उसे पूरे 1 करोड़ रुपए की सुपारी का लालच दिया। सार्थक बागड़े के साथ साथ नीरज निंजे, सचिन धार्मिक और संकेत घोड़मारे से विस्तृत बातचीत की गई, जिन्होंने पुरुषोत्तम का कत्ल करने के लिए हामी भर दिया। सचिन धार्मिक को एक बियर बार लाइसेंस का लालच भी दिया गया। अर्चना पुत्तेवार ने ये काम पूरा कर देने पर अपने भाई एमएसएमई के डायरेक्टर प्रशांत पार्लेवार से लाइसेंस दिलाने में मदद करने का वादा किया।
प्रशांत पार्लेवार लगातार अपनी बहन अर्चना पुत्तेवार को इस कत्ल की साजिश को पूरा करने के लिए गाइड कर रहा था। क्राइम ब्रांच ने एक्सीडेंट वाली जगह के आसपास के कई किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक किए तो इस कोशिश में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। पुलिस को यह पता चला कि उस दिन 22 मई 2024 को जब i20 कार ने पुरुषोत्तम पुत्तेवार को कुचला था, तब कार ड्राइवर नीरज निंजे के साथ उसका एक साथी सार्थक बागड़े भी मौजूद था। इस i20 कार के पीछे एक एक्टिवा भी आगे पीछे चल रही थी। अब पुलिस इन लोगों की पहचान करना चाहती थी। दूसरी बार जब क्राइम ब्रांच ने नीरज निंजे और सार्थक बागड़े को हिरासत में लेकर जब नए सिरे से पुलिसिया ढंग से पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन उनकी कार के पीछे एक्टिवा पर चल रहे दो लोग सचिन धार्मिक और संकेत घोड़मारे थे, जो कि पुरुषोत्तम पुत्तेवार की और उनकी पहचान कराने के लिए बालाजी नगर पहुंचे थे, ताकि नीरज निंजे अपनी कार से पुरुषोत्तम पुत्तेवार को कुचलकर आसानी से वहां से भाग सकें। ससुर पुरुषोत्तम पुत्तेवार मर्डर की मुख्य आरोपी अर्चना पुत्तेवार ने पुलिस पूछताछ में अपनी अकूत संपत्ति का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि नियोजन विभाग में काम करते हुए उसने काफी संपत्ति अर्जित की थी। वह खुद बैरमजी टाउन में अपने एक आलीशान फ्लैट में रहती है। इसके अलावा उसके पास दो और भी फ्लैट हैं और एक आलीशान फार्म हाउस भी है। उसने पुलिस को दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने अपने ससुर की हत्या करने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसमें से उसने 17 लाख रुपए नकद, 40 ग्राम सोने के कंगन और 100 ग्राम सोने के बिस्कुट एडवांस के तौर पर हत्यारों को दिए थे। पुलिस ने हत्यारों से रुपए, सोने के बिस्कुट गहने बरामद भी कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार अर्चना पुत्तेवार ने सरकारी विभाग में काम करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। वहीं पुलिस को बड़सा के एक व्यापारी के माध्यम से अर्चना द्वारा बेनामी संपत्ति खरीदे जाने का भी पता चला है। काली कमाई से बनाई गई संपत्ति की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कराई जाएगी। पुलिस जल्द ही इस संबंध में एसीबी को पत्र भेजने वाली है। इसके अलावा पुलिस जांच में अर्चना पुत्तेवार के कार्यस्थल पर कई अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं। अर्चना पुत्तेवार अपने पद का इस्तेमाल काफी गलत ढंग से कर रही थी। उसके खिलाफ लोगों द्वारा कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं। अर्चना पुत्तेवार पर नियमों को तोड़ने और अनधिकृत लेआउट को मंजूरी देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि अर्चना पुत्तेवार के राजनीतिक संबंधों के कारण किसी भी आरोप को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया था। कुछ साल पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। इसे लेकर तमाम जगहों पर काफी होहल्ला भी हुआ था। अर्चना पुत्तेवार की 3 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान पायल नागेश्वर अर्चना पुत्तेवार के बैरमजी टाउन के आलीशान अपार्टमेंट में चली गई और उसने अपने मोबाइल फोन से आपत्तिजनक संदेश और कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद पायल नागेश्वर ने अपने और अर्चना पुत्तेवार के मोबाइल से कॉल, चैट, मैसेज और तस्वीरें मिटाने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब साइबर विशेषज्ञों के माध्यम से मिटाए गए सबूतों को वापस लाने और गैजेट को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने की तैयारी कर रही थी। पुलिस जांच दल का मानना है कि कॉल, चैट, संदेशों और तस्वीरों से हत्या के कई सबूत सामने आ सकते हैं, जिसमें प्रत्येक आरोपी की भूमिका और आपसी संबंध उजागर किए जा सकेंगे। पायल नागेश्वर ने मर्डर की सरगना अर्चना पुत्तेवार की ओर से हत्यारों के बीच सुपारी की रकम बांटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहानी लिखे जाने तक नागपुर पुलिस पुरुषोत्तम पुत्तेवार मर्डर के आरोपी अर्चना पुत्तेवार पत्नी डॉक्टर मनीष पुत्तेवार, प्रशांत एम पार्लेवार महाराष्ट्र के मध्यम एवं लघु उद्योग डायरेक्टर, अर्चना पुत्तेवार की पीए पायल नागेश्वर निवासी बैरमजी टाउन नागपुर, सार्थक साहेबराव बागड़े निवासी चैतन्येश्वर नगर वाथोड़ा नागपुर, नीरज ईश्वर निंजे निवासी शक्ति माता नगर खरबी रोड नागपुर, सचिन मोहन धार्मिक निवासी बगड़गंज नागपुर और 7वें आरोपी संकेत घोड़मारे निवासी नागपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। कहानी पुलिस सूत्रों व जनचर्चा पर आधारित है। तथ्यों का नाट्य रूपांतरण किया गया है। कहानी में पंकज पवार नाम काल्पनिक है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।